राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अच्छे विचारों को आप सब से साझा कर सकें। इसमें किसी का कोई हानि नहीं, पर उसमें लाभ ये हो सकता है कि हम पुण्य के भागी बने, ये विचारों को बांटकर। धैर्य ही क्रोध का शमन करता है। धैर्य से क्रोध का दुराग्रह और कटु वचन जैसे दुर्गुण अपने आप भाग जाते हैं। धैर्य से हम संकटापन्न अवस्था में भी अपना बचाव कर सकते हैं, इसलिए धैर्य रखने का अभ्यास करें। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको क्रोध नहीं आता। अंतर बस इतना है कि किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम, किसी को जल्दी आता है तो किसी को देर से। परिवार में जिस भी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, उस व्यक्ति को जवाब देने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि दूसरा व्यक्ति चुप रहे, और यदि उसकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है तो ज़्यादा बेहतर है कि उसके सामने से हट जाए। इससे एक फ़ायदा और होगा कि वह दूसरों को जब अपने सम्मुख नहीं देखता तो उसका क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब क्रोध शांत हो जाए तो बाद में उसको जाकर समझा देना। यदि दोनों एक साथ गुस्सा करोगे तो इससे मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि यदि एक को गुस्सा आए तो दूसरा चुप ही रहे। तीसरा उपाय है विचारना कि मुझे गुस्सा क्यों आया, कहीं ये मेरी कमजोरी तो नहीं। यह तभी संभव है जब उसमें धैर्य हो। धैर्य मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी एवं जीवन में सबसे अधिक काम में आने वाला गुण है। धैर्य से व्यक्ति में संतोष, क्षमा और मृदुभाषित जैसे गुण स्वयं आ जाते हैं, जबकि क्रोध, दुराग्रह और कटुवचन जैसे दुर्गुण अपने आप भाग जाते हैं। धैर्य से हम संकटापन्न अवस्था में भी अपना बचाव कर सकते हैं। जीवन की संभावनाएं बड़ी अनंत है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जिसे प्राप्त न किया जा सके। प्रत्येक जीवन ईश्वर की अनुपम देन और कृपा प्रसाद है। प्रत्येक मनुष्य में साधारण से असाधारण बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ हर कोई साधारण से असाधारण होने की पात्रक रखता है। यहाँ अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने शून्य से यात्रा प्रारंभ की और फिर शिखर तक जा पहुँचे। उन्हें भगवान ने कोई अलग से शक्ति नहीं दी सब करने के लिए, परंतु वह प्रत्येक क्षण अपने उद्देश्य से सतर्क लगे रहे। मानव जीवन अपने आप में बड़ा शक्ति संपन्न है। आवश्यकता है स्वयं की शक्तियों को पहचानने की। नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। देखो, सफलता तुम्हारा आलिंगन करने को तैयार खड़ी है। क्रोध यदि आ ही जाए तो समझना कि क्रोध अभी भी तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। क्रोध अंदर होता है, परंतु उसका कारण बाहर से आता है। कोई भी हमें क्रोध दिला सकता है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि तुम अपने मालिक नहीं हो। मालिक कोई दूसरा है जो तुम्हें क्रोध दिला सकता है। तुम्हारा क्रोध क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है। परंतु किया क्या जाए? समाज में ऐसे मुँह चले लोग हैं जिनकी जबान में कोई लगाम ही नहीं। वैसे तो यदि अपने मालिक होगे तो उनकी मूर्खता पर तरस आएगी, परंतु वर्षों का अभ्यास बना है प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोध करने का, इसलिए वह निकल आता है बाहर। परंतु यह बेहतर स्थिति है कि तुमको अपना क्रोध दिखाई देने लगा है। क्रोध होते समय ही, परंतु उस पर नियंत्रण हो जाए, उससे साक्षी बन जाओ। यह अगली स्थिति की साधना है। मनुष्य एवं पशु में एक ही प्रधान अंतर है, और वो है विवेक। देखा जाए तो विवेक ही व्यक्ति को पशु बनने से रोकता है। विवेकवान व्यक्ति ही जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, इन सबको अपने अनुकूल कर सकता है। जिस प्रकार बाढ़ जब आती है तो वह सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन एक कुशल तैराक अपनी तैरने की कला से बाढ़ को मात देकर स्वयं को तो बचाता ही है, परंतु औरों के जीवन को भी बचाने की कोशिश करता है। तुम संसार की भीड़ का हिस्सा मत बनो। परिस्थितियों
और अभावों का रोना तो सब रो रहे हैं। तुम कुछ अलग करो, अच्छा करो, प्रसन्न होकर करो। विवेक इसलिए तो है तुम गिरने से बच सको। ये जरूर ध्यान रखना कि विवेक युक्त काम करना ही मनुष्यता है, अथवा जो विवेकपूर्ण कार्य करे वही मनुष्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।